ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। मुकुट मीणा जी ने प्रश्न पूछा है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी और ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया। क्या ऐसा हुआ था? साधक भाइयों बहनों, यह प्रश्न मुकुट मीणा जी से पहले न जाने कितने लोग मेरे से पूछ चुके हैं, और जब सनातन धर्म से संबंधित कोई बहस छिड़ती है और विशेष तौर से रामपाल जी के चेले, उनके गुर्गे, जब यह बहस छिड़ती है और कई बार इस बहस में जब मैं उनके बीच में उतरा तो इस घटना को लेकर के कहीं न कहीं मुझे असहाय महसूस करने पर मजबूर कर देते हैं। इस घटना के पीछे जो वास्तविक तत्व दर्शन छिपा हुआ है, उसको तो न तो कथावाचक समझाने में समर्थ होते हैं और न जन सामान्य जानता है। और आज ऐसी ही कहानियों की वजह से, ऐसी ही कथाओं की वजह से सनातन धर्म, जो संपूर्ण विश्व का एकमात्र पूर्णतया विज्ञान पर टिका हुआ धर्म है, उसके अनुयायी अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पुराणों में लिखी गई इन कहानियों की वजह से सनातन धर्म पर अंगुली उठा देता है और हमारे कथावाचक हैं कि उस सच्चाई को समझाने की क्षमता भी नहीं रखते। भाइयों बहनों, धर्म के साथ में यह बहुत बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। और जो लोग धर्म के गद्दार हैं, सनातन धर्म से नफरत करते हैं, इसको विखंडित करना चाहते हैं, इसके अनुयायियों में अविश्वास का भाव डालना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कथाओं, ऐसी कहानियों की वजह से बोलने का बहुत ही सुंदर अवसर मिल जाता है। और मैं यहाँ पर यह कहते हुए
कहीं न कहीं कष्ट का भाव अनुभव कर रहा हूँ कि पुराणों के अंदर ऐसी असंख्य कहानियों को गढ़ा गया है, जोड़ा गया है। उनमें से कई कहानियां तत्व दर्शन से भरपूर है, किंतु वर्तमान कथावाचक उनका तत्व दर्शन समझाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई देते हैं। जबकि कुछ कहानियां पूर्णतया काल्पनिक दिखाई देती है, असत्य दिखाई देती है। आज सनातन धर्म के अंदर जो इसके मूल ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ, उनका तो कहीं पर अस्तित्व दिखाई देता ही नहीं है। यदि अस्तित्व दिखाई देता है तो इन पुराणों का दिखाई देता है, और इनके अंदर जिन कहानियों को सम्मिलित किया गया है उनका तत्व दर्शन हमारे कथावाचक समझाने में निश्चित ही असमर्थ रहते हैं। आज इस घटना का, इस कहानी का तत्व दर्शन समझाने का मैं प्रयास करता हूं। एक कथावाचक से यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को पूछता है तो निश्चित मानकर चलिए अधिकांश कथावाचक इसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, इधर उधर बगले झांकने लगेंगे। किंतु निश्चित रूप से इस कथानक के पीछे एक गूढ़ रहस्यात्मक ज्ञान छिपा हुआ है, सत्य छिपा हुआ है। देखिए, लिखा है कि ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती थी और सरस्वती से ब्रह्मा जी ने विवाह किया। यदि इसे वर्तमान आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो एक पिता अपने अंदर काम भाव का एहसास करता है और अपनी पुत्री को ही विवाह करने पर मजबूर करता है। यह घटना एक सभ्य समाज के लिए किसी भी प्रकार से शोभनीय दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से यह घटना निंदनीय ही दिखाई देगी। किंतु साधक भाइयों बहनों, वास्तविकता तो यह है, न तो ब्रह्मा नाम का शरीरधारी व्यक्ति इस दुनिया में कभी हुआ, न सरस्वती नाम की कोई स्त्री शरीरधारी इस संसार में हुई। ये जो देवी देवता जितने भी हैं, इनमें से अधिकांश देवी देवता कल्पना के आधार पर गढ़े गए हैं। इस प्रकृति को संचालित करने वाली उन शक्तियों को जो सूक्ष्म हैं, उनको देवी देवताओं के नाम देकर संबोधित किया गया है। देखिए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मां आदि शक्ति जगत जननी अर्थात प्रकृति का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। तो वह
परब्रह्म परमात्मा, वह ब्रह्म इस प्रकृति मां का पिता हुआ, अर्थात प्रकृति रूपी बुद्धि रूपी प्रकृति का जन्म ब्रह्म से हुआ, सरस्वती का जन्म ब्रह्म से हुआ। और जब ब्रह्म ने इस प्रकृति रूपी सरस्वती का जन्म कर दिया, सरस्वती यानी कि बुद्धि, तो ब्रह्म ने स्वयं इस प्रकृति रूपी ब्रह्म की चेतना रूपी बुद्धि के साथ संयुक्त होकर, अर्थात एकाकार होकर, जिसे विवाह की संज्ञा दी जाती है, ब्रह्म सरस्वती रूपी अपनी प्रकृति बुद्धि रूपी शक्ति के साथ संयुक्त होकर इस सृष्टि की रचना में संलग्न होता है। क्योंकि इस सृष्टि की रचना मां आदि शक्ति के सहयोग से हुई है। उस एक ही शक्ति को लक्ष्मी भी कह दिया जाता है, सरस्वती भी कह दिया जाता है, दुर्गा भी कह दिया जाता है, पार्वती भी कह दिया जाता है। उस एक ही ब्रह्म को शिव भी कह दिया जाता है, विष्णु भी कह दिया जाता है। अलग अलग नामों से उसे संबोधित कर लिया जाता है, किंतु वह एक ही है। और जब वह अपने कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह अपनी माया रूपी शक्ति जो उसी के द्वारा निर्मित की गई है, जो आदि शक्ति उसी के द्वारा निर्मित की गई है, जो मां सरस्वती जो ब्रह्म की बुद्धि है, ब्रह्म की चेतना है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतन बुद्धि है, क्रिया शक्ति है, वह ब्रह्म इस मां सरस्वती के साथ संयुक्त होकर स्वयं सृजन का कार्य करता है और सृजन के कार्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस मां प्रकृति को, मां आदि शक्ति को, मां जगत जननी को, मां सरस्वती को वह ब्रह्म ही उत्पन्न करता है, जन्म देता है। और जब सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाना होता है तो उसी के साथ संयुक्त होकर, एकाकार होकर, तदाकार होकर सृष्टि का सृजन भी करता है। यही वास्तविक रूप में इस कहानी का, इस कथानक का वास्तविक सत्य तत्व दर्शन है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पर मैं धर्म के तत्वज्ञानी, अनुभवी, प्रकांड ज्ञानी संत महात्माओं, शंकराचार्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको सनातन धर्म से थोड़ा सा भी प्रेम है, जुड़ाव है, लगाव है, तो या तो इन पुराणों में लिखी गई विडंबनापूर्ण उलझी हुई कहानियों को बिल्कुल हटा दीजिए,
या फिर इनके सत्य तत्व दर्शन को एक ऐसी कमेटी का निर्माण कीजिए, संपूर्ण भारतवर्ष से क्या संपूर्ण विश्व से, जो इनके सत्य तत्व दर्शन को स्पष्ट करके ग्रंथों के साथ लिखें, जिससे कि पढ़ने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं को उसका सत्य ज्ञान ग्रहण करने में सहायता मिले। हर कोई धर्म के ऊपर अंगुली नहीं उठा सके, और हां, क्या सिर्फ पुराणों का ज्ञान देना ही सनातन धर्म है? क्या इन कहानियों को सुनाना ही सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान है? क्या उपनिषदों में कोई ज्ञान नहीं है? क्यों उपनिषदों का बिल्कुल तिरस्कार किया जा रहा है? उपनिषदों को बिल्कुल भुला दिया गया है। अरे जिन उपनिषदों के अंदर महान ऋषि मुनियों ने, यति तपस्वियों ने अपने संपूर्ण ज्ञान का भंडार उड़ेल रखा है, उन उपनिषदों की अवहेलना करके आप सब धर्म को कहां पर ले जा रहे हो? उपनिषदों की चर्चा तक नहीं की जाती। धर्म के अनुयायियों को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म का वास्तविक तत्व दर्शन, वास्तविक ज्ञान किन ग्रंथों में है। यदि आप सब ऐसा कर रहे हो और धर्म को सही दिशा देने का प्रयास नहीं कर रहे हो, इन विडंबनापूर्ण स्थितियों से धर्म को बाहर लाने का प्रयास आप नहीं करना चाहते, तो मैं आज कहने पे मजबूर हूं कि आप सब बड़े बड़े पदों में बैठकर, मोटे मोटे पेट फुलाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करके सिर्फ और सिर्फ देश के साथ, धर्म के साथ और मानवता के साथ गद्दारी कर रहे हो। इस भारतवर्ष में किसी भी अन्य धर्म का वर्चस्व कभी नहीं हो सकता था यदि यहाँ पर सही सही रूप में सत्य सनातन धर्म का ज्ञान दिया जाता। किंतु धर्म के नाम पर, सत्य ज्ञान देने के स्थान पर धर्मानुयायियों को असत्य परोसा जा रहा है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान परोसा जा रहा है, सही मार्ग दिखाने के स्थान पर भटकाया जा रहा है। जब अपनों को अपने ही भटकाएंगे, अपनों को अपने ही डुबोएंगे, तो फिर दूसरों को दोष देने में, दूसरों में त्रुटियां निकालने में हम चाहे आगे हो जाएं, किंतु वास्तविकता यह है हम स्वयं हमारे पैर काट रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, धर्म को सही दिशा और दशा दीजिए, अपने विवेक को जागृत कीजिए
इस कुंठित मानसिकता से बाहर आइए। जो अज्ञानता का आवरण आप सबने ओढ़ रखा है, उससे कुछ ऊपर उठिए। फिर आपको धर्म का वास्तविक मर्म भी समझ में आएगा और आप सत्य मानवीय मूल्यों से युक्त धर्म की स्थापना की ओर आगे बढ़ने का साहस भी कर सकेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में सत्य मानवीय मूल्यों से युक्त धर्म की अवधारणा जागृत नहीं हो पा रही है, तो एक बार जाइए, शांति कुंज की यात्रा करके आइए और पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार के परिजनों के लिए जिन नियमों का निर्धारण किया है, उन नियमों को समझने का प्रयास कीजिए। पता चलेगा कि वास्तविक मानवीय मूल्यों से युक्त धर्म क्या हो सकता है। इसलिए समय है और वक्त की मांग है, बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों को गंभीरता से सोचना ही होगा, गंभीरता से सोचना होगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।